लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद एक्शन में मायावती नजर आ रही है। मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। मायावती ने पदाधिकारियों से हार के लिए फीडबैक मांगा है। कई कोऑर्डिनेटर्स पर एक्शन हो सकता है। मायावती जो है, उनकी पार्टी है, वो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। लगातार अनएक्टिव भी वो चुनाव के दौरान नजर आई थी और अब मायावती जो है वो एक्शन में आ गई हैं। लगातार पार्टी पदाधिकारियों से वे बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं। मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली है। तमाम मंथन किया जा रहा है कि इतनी बुरी हार किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की हुई। मायावती ने तमाम कोऑर्डिनेटर पर भी एक्शन लिया जा सकता है। कोऑर्डिनेटर से भी बातचीत कर रही है। लोकसभा चुनाव से हार के बाद ये एक्शन देखने को मिला है। बीएसपी बहुत बुरी तरीके से हारी थी और उसी के बाद मायावती अब एक्शन में नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद लगातार वे तमाम पदाधिकारियों से बैठक ले रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, उनसे फीडबैक ले रही हैं। इसी के साथ साथ मायावती ने पदाधिकारियों से हार का फीडबैक लिया है। वहीं अगर बात की जाए तो कोऑर्डिनेटर्स पर भी बड़ा एक्शन मायावती ले सकती हैं। इसी के साथ साथ एक डर बीएसपी में जो लगातार बना है कि चंद्रशेखर भी लगातार उभर रहे हैं, वो भी चुनाव जीत करके आए हैं, तो दलित वोट बैंक को कहीं ना कहीं किस तरीके से अपने कब्जे में लें, इसको लेकर भी लगातार मंथन चल रहा है। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, मायावती जो है वो लगातार मंथन करती हुई नजर आई है। जिस तरीके से बीएसपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ इस चुनाव में होते हुए नजर आए हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए मंथन करना और ग्राउंड पर स्टेप्स लेना काफी जरूरी हो गया, वरना उनकी पार्टी आने वाले समय में कहीं ना कहीं नहीं खड़ी हो पाएगी, जिस तरीके से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भाजपा यूपी में नजर आ रही। जी बिल्कुल। अगर बीते कई चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा ने साथ चुनाव लड़ा था और जिसमें बीएसपी को फायदा भी था, 10 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने का जो फैसला किया था, हालांकि कह सकते खाता भी नहीं खुला और जिसकी वजह से अब माना जा रहा है कि बसपा को लेकर जिस तरीके बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होंगे, तो चुनाव को लेकर तैयारी करनी होगी, विधानसभा के चुनाव को लेकर। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव को के परिणाम की बात करें तो बसपा का जो खाता है वो सुन नहीं रहा है और मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बाकायदा इसको लेकर बैठक की है और बैठक के जरिए जो पदाधिकारियों से हार का फीडबैक है वो लिया है और कई कोऑर्डिनेटर इसको लेकर फैसला भी हो सकता है, कहीं ना कहीं उस पर एक्शन हो सकता है। यानी कि बसपा प्रमुख मायावती है वो पूरी तरीके से अब इस पूरे जो नतीजे हैं उससे लेकर बेहद ही नाराज नजर आ रही है। जो जिम्मेदारियां दी गई थी संभवतः वो जो जिम्मेदारियों का निर्वहन है वो जिम्मेदार लोगों ने नहीं किया, पदाधिकारियों ने नहीं किया, उसको लेकर जो कोऑर्डिनेटर है उन पर भी कहीं ना कहीं एक्शन की तैयारी हो रही है। फिलहाल अब आगामी चुनाव की तैयारियां जरूर होंगी, लेकिन जो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उससे लेकर कहीं ना कहीं बसपा प्रमुख मायावती बेहद ही नाराज है। जी रवि, जिस तरीके से बीच में उनके भतीजे जिनको उन्होंने पार्टी की कमान दे रखी थी उन पर उन्होंने एक्शन लिया और ये तमाम चीजें जो उन्होंने की कहीं ना कहीं, और एक तरीके से अगर बात करें तो काफी लेट उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया, कुछ ही जगहों पर वे चुनावी रैलियां करते हुए नजर आई, तो इन्हीं सबका कारण है कि बीएसपी जो है वो इस चुनाव में शून्य पर आकर टिकी हुई है। देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 80 लोकसभा सीटों को लेकर जो चुनाव था उसमें भले ही बसपा प्रमुख मायावती ने सभी 80 सीटों को लेकर तैयारी की थी, लेकिन जो परिणाम है वो तो या तो सत्ता पक्ष के पक्ष में आए या तो विपक्ष के पक्ष में आए और एक सीट नगीना में को मिली है चंद्रशेखर आजाद को। जाहिर है कि चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं साबित किया है कि दलित चेहरे के तौर पर जो उन्होंने मेहनत की थी उसका उनको फायदा जरूर मिला है। और वहीं अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा भले ही उत्तर प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री के तौर पे बसपा प्रमुख मायावती है वो काम कर चुकी हो, लेकिन अभी बीते कुछ चुनाव की अगर बात करें तो चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने से उनको फायदा जरूर हुआ था, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद ही पार्टी के निराशाजनक रहा है। फिलहाल देखना होगा इसको लेकर क्या कुछ समीक्षा होती और किस तरीके के क्या कुछ फैसले या बदलाव है संगठन में देखने को मिलते हैं। जी रवि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।